बुरा कथा स्टोरी टेलिंग का एक टाइप है। इसे 3 आर्टिस्ट मिलकर परफॉर्म करते हैं। उनमें से एक होता है नरेटर, दूसरा होता है अ वाइज एनालिस्ट और तीसरा होता है जेस्टर। वैसे जानते हैं इसका नाम बुरा कथा कैसे रखा गया? बुरा यानी तंबोरा, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग्स, और कथा मीन स्टोरीज। बुरा कथा आर्ट फॉर्म की शुरुआत डिवोशनल म्यूजिक परफॉर्म करने के साथ हुई। इसे अक्सर नोमैडिक ट्राइब्स परफॉर्म करती थी और तब वो इस परफॉर्मेंस को जंगम कथा कहकर ही रिफर करते थे। Hello दोस्तों, I am happy to see you all back. I hope you all are enjoying this series where we are discussing endangered art and culture. अभी तक हम ऐसे ही कुछ आर्ट एंड कल्चर फॉर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है अगले फॉर्म को जानने की। Let's see which one it is. इंडिया में इतने अलग अलग रीजन्स हैं और हर रीजन की एक अपनी पहचान है। ऐसा ही है द साउथ इंडियन रीजन। साउथ इंडिया अपने फूड, कोस्टल्स, फार्म्स, टेम्पल्स और ना जाने कितने टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए फेमस है। इसी साउथ इंडिया के हार्ट में बसा हुआ है एक कल्चरल फॉर्म बुरा कथा। आज के समय में जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बसे हुए हैं, वहां के एरिया से ओरिजिनेट हुआ बुरा कथा। बुरा कथा स्टोरी टेलिंग का एक टाइप है। इसे 3 आर्टिस्ट मिलकर परफॉर्म करते हैं। उनमें से एक होता है नरेटर, दूसरा होता है अ वाइज एनालिस्ट और तीसरा होता है जेस्टर। बुरा कथा परफॉर्मेंस से अक्सर हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताई जाती है। सो बुरा कथा जुंगम ट्रेडिशन का हिस्सा है, यानी हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो ओरल स्टोरी टेलिंग थ्रू पेश किया जाता है। इट इज अ नैरेटिव एंटरटेनमेंट दैट कंसिस्ट्स ऑफ प्रेयर्स, सोलो ड्रामा, डांस, सॉन्ग्स, पोएम्स एंड जोक्स। 1930 से 1950s के बीच तेलंगाना रेबेलियन के दौरान ये आर्ट फॉर्म बहुत पॉपुलर हुआ। वैसे जानते हैं इसका नाम बुरा कथा कैसे रखा गया? बुरा यानी तंबोरा, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग्स, और कथा मीन स्टोरीज। तेलुगु में बुरा का मतलब होता है ब्रेन। तंबोरा का शेल ह्यूमन ब्रेन स्कल से रिजेंबल करता है और इस पार्ट के बिना म्यूजिक प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज द ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी। इस तरह इस आर्ट फॉर्म का नाम हुआ बुरा कथा। बुरा कथा में नरेटर्स को सरदगल्लू कहा जाता है। द चीफ स्टोरी टेलर इज नोन एज कथकुडु, जो पूरी स्टोरी टेलिंग करते हुए और तंबूरा प्ले करते हुए नजर आते हैं। ही वेयर्स एंकलेट्स व्हाइल परफॉर्मिंग द कथा। द को परफॉर्मर्स हेल्प द नरेटर बाय प्लेइंग स्मॉल ड्रम्स कॉल्ड गुमेता। बुरा कथा आर्ट फॉर्म की शुरुआत डिवोशनल म्यूजिक परफॉर्म करने के साथ हुई। इसे अक्सर नोमैडिक ट्राइब्स परफॉर्म करती थी और तब वो इस परफॉर्मेंस को जंगम कथा कहकर ही रिफर करते थे। शुरुआती दौर में भगवान शिव को वर्शिप करने वाले लोग उनसे प्रार्थना करते हुए उनके ही भजन गाते थे। धीरे धीरे समय के साथ बदलकर इसमें और भी रिसाइटल्स इंक्लूड होते चले गए। ये भजन और कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स और श्लोकास आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेडियो पर बजते हैं। इस आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करने वाले कुछ मशहूर आर्टिस्ट थे पेंडियल वेंकटेश्वर राव, सुंकरा श्री कृष्णा माधवा राव, परुचुरी रमा कोटाया, सिरिविसेत्ती सुब्बाराव, कोसूरी पुन्नया, गोवर्धना एक्सेट्रा जैसे महिलाएं भी पीछे नहीं थी। इसे परफॉर्म करने वाले फेमस लेडीज थी मोटूरी उदयम, चिंतला कोटेश्वरम्मा, महाकाली लक्ष्मी, श्रीदेवी सिस्टर्स एक्सेट्रा। शेख नजर इन आर्टिस्ट को इस आर्ट फॉर्म के फादर माना जाता है। आज के जमाने में इस आर्ट फॉर्म का नाम सुनना भी रेयर हो गया है। कभी कभार रेडियो पर सुनाई देने के अलावा इस आर्ट फॉर्म का नामो निशान अब इसके ओरिजिनल रीजन्स में भी पहले की तरह नहीं रहा। बुरा कथा परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट भी करंटली अच्छे हालातों में नहीं है। उनके पास रहने के लिए पक्के घर, बच्चों को पढ़ाने के लिए जमा पूंजी और तो और 2 वक्त का खाना अच्छे से खा सके,
इतना भी पैसा नहीं बचा है। अब उन्हें जरूरतें पूरी करने के लिए और आमदनी के लिए कुछ दूसरे काम करने पड़ते हैं। वो अपनी जीवनी के लिए बुरा कथा परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं रह सकते। रीजन इज इट्स लूजिंग इट्स एसेंस नाउअडेज। बुरा कथा परफॉर्मेंस की इस फेस के पीछे सबसे बड़ा और ऑब्वियस रीजन है बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इमर्ज होना। आज कोई भी भजन, डिवोशनल सॉन्ग या माइथोलॉजिकल स्टोरी सुननी हो तो इंटरनेट के जरिए आसानी से सुन सकते हैं। साथ ही ये सब टीवी पर भी आता है। इसी वजह से बुरा कथा आर्ट फॉर्म की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। आजकल इस तरह के आर्ट फॉर्म्स का परफॉर्मेंस देखने का इंटरेस्ट लोगों में कम हो गया है। रूरल एरियाज में भी जहां एंटरटेनमेंट के लिमिटेड रिसोर्सेस है, वहां भी कभी कभार ये परफॉर्मेंस देखने मिलते हैं। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली ये आर्ट फॉर्म एंडेंजर्ड जोन में चला गया है। कुछ गवर्नमेंट एंड सोशल इनिशिएटिव्स के जरिए इस आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करने और इसे परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट की लाइफ संवारने के एफर्ट्स जारी है। अगर ये आर्ट फॉर्म्स प्रिजर्व करने होते हैं तो आने वाले जनरेशंस भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, सॉन्ग्स, भजन्स इन लेजेंडरी आर्टिस्ट से सुन पाएंगे। साथ ही ये आर्टिस्ट नई उम्मीद के साथ फिर से इस आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करते रहेंगे। इसीलिए इस आर्ट फॉर्म को एक्सटिंक्ट होने से तो बचाना ही है, लेकिन एंडेंजर्ड जोन से भी बाहर निकालना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको साउथ इंडिया की लैंड से ओरिजिनेट हुए इस आर्ट एंड कल्चर फॉर्म के बारे में जानकर? आई होप यू लर्न समथिंग टोटली न्यू टुडे। अगर आप ऐसे ही और यूजफुल इंसाइट्स पाना चाहते हैं which will help you grow your knowledge, then subscribe to our YouTube channel Mind Wars और देखते रहिए ये इंटरेस्टिंग सीरीज। I'll see you in the next episode then. Bye.